रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए नई रेसिपी लाई हूँ, शामी कबाब रेशे वाले। बहुत से लोग बनाते हैं पर हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। आज आप मेरे स्टाइल से देखेंगे कि शामी कबाब मैं कैसे तैयार कर रही हूँ और बहुत मज़ेदार होंगे। तो चलिए, इसके लिए हम सबसे पहले गरम मसाला जो हमारे पास साबुत है उसे हम पीस लेंगे। 1 चम्मच भर के हम जीरा ले लेंगे। चीनी और बड़ी काली इलायची डाल देंगे, मिर्च डाल देंगे। ये काली मिर्च डाल दी है, ग्राइंड कर लेंगे। जी देखिए, ये गरम मसाला मैंने पीस लिया है। इसमें से जितना हमें डाल वो हम डाल लेंगे। ठीक, कूट लेंगे अदरक। ये अदरक सारा हम इसमें कूट लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। में नहीं हुआ वो हम वैसे ट्राई कर रहे थे। अब अदरक हम इसमें डाल लेंगे। इसमें बहुत अच्छा अदरक जो है वो बिल्कुल पिस जाता है। अगर लाइट वगैरह ना हो तो भी ये बहुत काम आता है तो इसलिए हम इसमें कर लेते हैं। हमारा अदरक हो रहा है तो हम ये चने की दाल को जो है निकाल के धो लेते हैं। गोश्त जो है हमारा 1 किलो है तो उसके हिसाब से हम पौन गिलास जो है दाल लेंगे। ये दाल हमने ले ली है, इसे धो के हम प्रेशर में डाल देंगे। क्योंकि हमें रेशे वाले बनाने हैं जिसमें दाल ज़्यादा नहीं हो, कम हो, तो इसे हम धो लेते हैं। तो जी दाल हमने 1 गिलास पूरी ले ली थी, ये भर के हमने जो है धो ली अच्छी तरह। और गोश्त भी हमारा धुला हुआ है। अब हम सबसे पहले प्रेशर में डालेंगे गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने गोश्त डाल दिया है और ये 1 गिलास स्टील का जो गिलास होता है वो भर के हमने चली तकरीबन 20 हरी मिर्चें। अगर आप कम मिर्चों वाला खाना है अपने शामी कबाब तो आप इसे कम भी कर सकती हैं। तो हमने ये ले लिए तकरीबन 10-12 हरी मिर्चें। 3 पोथी लहसुन की ली है। 3 पोथी जो होते हैं, 3 पंजाबी में गंडे कहते हैं, 3 गंडे जो हैं लहसुन के ले लिए। कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 10। लाल मिर्च लेंगे पिसी हुई, ये वाला आधा चम्मच। नमक लेंगे यही वाला चम्मच, ये टेबल स्पून है। जिस चम्मच से हम बिरयानी खाते हैं ना वो है ये। 1 चम्मच भर के ले लेंगे। थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ। और ये जो गरम मसाला मैंने पीसा था ये भी हम यही वाला 1 चम्मच भर के ले लेंगे। आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन साबुत जो है वो जब इसे चॉपर में हम चलाएंगे सामान को पीसने के लिए तो जो साबुत होता है वो थोड़ी मुश्किल से पीसता है, तो इसलिए हमने पीस लिया। अब इसमें जाएगा जो अदरक कूटा है वो। अदरक हमारा कुट चुका है, अदरक डाल लेंगे हम। आप देख लें, ये सालन के 2 चम्मच भर के अदरक डाल रही हूँ मैं। मुझे अदरक लहसुन बहुत पसंद है तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल ज्यादा ही करती हूँ, आप कम भी कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा पानी। पानी इतना ही डालना है कि 10 मिनट जब हम वेट लगाएं तो ये पानी जो है खुश्क हो जाना चाहिए। अब इसे लगा लेंगे हम वेट, और एक जो है हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, बाकी हम बाद में डालेंगे। अब इसे हम वेट लगा लेंगे तकरीबन 10 मिनट, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये 1 प्याज कट करके डाल दिया है और चूल्हा ऑन कर देते हैं। इतना चूल्हा रख के हम इसे 10 मिनट वेट लगाएंगे। देखिए माशाल्लाह हमने इसको 10-15 मिनट वेट लगाया है, जिसमें दाल भी हो गई है और गोश्त भी हो गया है। और पानी देखें आपके सामने, बस वो 1 बाउल भर के डाला था तो बस जरा सा है वो। थोड़ा सा इसे हम चूल्हा जलाते हैं, जो पानी आपको नजर आ रहा है ये भी हम खुश्क करते हैं, उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेते हैं।
से जो है गरम थोड़ा, लेकिन इतना गर्म नहीं है कि मैं हाथ ना लगा सकूं। देखे धुआं निकल रहा है, अभी भी गरम गरम ही बन जाए। गरम लग रहा था। उफ, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। आप मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे पास होते तो मैं आपको अपने बनाए हुए शामी कबाब खिलाती, मज़ेदार स्पाइसी। और जो कुछ खतरनाक क्या बना लेते हैं। अंडा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। यहाँ हमने ऑयल गरम कर लिया है और शामी कबाब जो हमने तैयार किए थे उन्हें हम अंडे में डिप करके फ्राई करते जाएंगे।